नवरात्रि कब से मनाई जाने लगी? ये नवरात्रि जिनकी आप पूजा करते हैं ये कौन है? नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कब से मनाई जाती है? क्या कारण है? तो आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियां कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। इनका एक नाम है योग माया। इनका नाम क्या है? योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ, कृष्ण बनकर आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी आप भी जाओ, क्योंकि आपके बिना हमारी लीला संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा तो उस कन्या को लेकर आए। माया, योग माया ने कहा, प्रभु हम आपका इतना बड़ा काम करेंगी, हमें क्या मिलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, देवी हमें लोग साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजेंगे और तुम साल में 2-2 बार नव देवी के रूप में पूजी जाओगी, यही तुम्हारे जाने का प्रतिफल है। वह भगवान माता योग माया को भेजते हैं। और जब कंस कृष्ण को रखकर देवी को लाए, तो कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो अष्टभुजाधारी बन गई दुर्गा और बोली, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही अष्टभुजाधारी देवी आज वर्तमान में यहां से मथुरा से जाकर आप पर्वत में जाकर विराजमान हो गई। मुझे स्थान का नाम विस्मरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कौन सा पर्वत है? हाँ हाँ, विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्यवासिनी मैया के नाम से वो जानी जाने लगी। और वहां पर मैया जी विराजमान हो गई। वह माता यशोदा की पुत्री हैं। तो वह 9 देवियों के रूप में जानी जाने लगी। प्रथमम शैलपुत्री चा, प्रथमम शैलपुत्री चा अर्थात पहली आर्ज के दिन, प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माता पार्वती की पूजा हो। शैलपुत्री अर्थात जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। पहले दिन माता पार्वती की पूजा होती है। वही माता पार्वती दूसरे दिन, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया कल वही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजेंगे, वो पूजी जाएंगी। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा के नाम से वह तीसरे दिन पूजती हैं। चौथे दिन कोषमांडा के नाम से, 5वें दिन स्कंध माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। ऐसे बड़े प्रेम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह दुर्गा को आप राधा रानी कह सकते हैं, सीता जी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, जो मन आए वो कहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने उनसे कहा राधे कृष्ण का जाप किया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं,
अब हम क्या करें? आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझाएं तो आप तो समझ लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है, पर जो नहीं सुनते वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं। हमने कहा आप राधे कृष्ण जपा करो, सीताराम सीताराम जपा करो। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं। हमने कहा भैया ये जो राधे कृष्ण में जो राधा है यही तो माता है, सीताराम में जो सीता है यही तो माता है, लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है यही तो माता है। जो नवरात्रि की देवियां हैं ये कौन है? इन्हें आप राधा के रूप में भी देख सकते हैं, ये राधा ही तो है। योग माया कौन? भागवत जी में आगे आएगा, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवान ने श्री राधा रानी को योग माया के नाम से संबोधित किया है। योग माया कौन है? श्री राधा रानी। और राधा रानी कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है? सीता जी। एक बार वो सीता बनी, एक बार वो राधा बनी, वही महालक्ष्मी है, महागौरी है, महादेवी है, वही नवरात्रि है। तो कुछ भी अलग नहीं है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जो सीता है वह नवरात्रि की देवियां हैं। 9 नाम से पुकारी जाती हैं, 9 दिन पूजी जाती हैं। है देवी एक ही, पर 9 नाम से पुकारी गई तो एक एक नाम को एक एक दिन की पूजा से हम मनाते हैं। है एक ही, पर 9 भागों में 9 नामों से विभक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब इनका भी जन्म हुआ। और आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बनकर के पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए। हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है, ठीक है। जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। और केवल नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि आई
तो नवरात्रि के द्वारा तुम ये मान लो कि भाई ये सदा सर्वत्र पूज्य है। नारी तो सदा पूज्य है, केवल नवरात्रि में नहीं, ऐसा नहीं, सर्वत्र सब जगह हमेशा 365 दिन। तो नवरात्रि की बड़ी महिमा है। इन नवरात्रियों का पूजन भागवत जी में आता है कि भगवान श्री कृष्ण के जब जामवंत जी से युद्ध करने भगवान गए, तब उनकी अनुपस्थिति में 9 दिन का द्वारिका में एक महायज्ञ हुआ था देवी जी को प्रसन्न करने के लिए। तो नवरात्रि तो भगवान श्री कृष्ण भी मनाते थे, नवरात्रि तो भगवान श्री राम भी मनाते थे। पहले दिन एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो जाए चलेगा, कम से कम एक। पहले दिन हमेशा एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्याओं का भोजन करें। और यदि कन्या ना मिले तो कोई बात नहीं, अपनी माँ के चरण धोकर अपनी माँ को श्रद्धा से भोजन कराओ, ये सोचकर कि ये भगवान है, माँ है। माँ आपके घर में कन्या ना हो तो माँ तो है, तो माँ की चरण धोकर माँ का सम्मान कीजिएगा, ठीक है। ये नवरात्रि में देवी का पूजन, तो देवी तुम्हारी माँ देवी नहीं है क्या? क्यों? माँ से बड़ी कोई देवी है? इसलिए अपनी माँ। कई लोग ना अभी इस नवरात्रि में तो नहीं, जो अगली नवरात्रि आएगी वो नवरात्रियों में, उस नवरात्रियों में लोग माता जी घर घर बिठाते हैं, हर गली चौराहे में माता जी बैठती हैं ना। हम कहते हैं कि आप मिट्टी की माता जी बनवा के बिठाते हैं, अच्छा है, सम्मान कीजिए, श्रद्धा रखिए, अच्छा है, सब ठीक है। पर वो माता जो मिट्टी की बनी है, उन माता में श्रद्धा तो रखिए, पर उनसे ज्यादा उस माता में श्रद्धा रखिए जो परमात्मा ने बनाई है, जिसे आप अपनी माँ कह के बुलाते हैं। माता, उसका तो असली नाम माता ही है, माँ है। विडंबना तो ये है कि आज लोग मंदिरों में जाके माता जी को तो जल चढ़ाते हैं, माता जी की जय जयकार करते हैं, पर खुद की माता जी भूखी मर रही हैं, खुद की जन्म देने वाली माता प्यासी मर रही हैं, और आप जय माता दी के नारे लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है ये बताइए। कई लोग ना बड़ी होड़ करते हैं, खासकर नवरात्रियों में। क्या होड़ करते हैं कि उन्होंने भंडारे में 50,000 खर्च किया, हम 1 लाख का भंडारा करेंगे। उस कॉलोनी में 2 लाख का भंडारा हुआ, हम 3 लाख का भंडारा करेंगे। क्या होगा इससे? तुम देवी को खुश कर लोगे? अरे ये ना देखो कि भंडारा कितना बड़ा करना है, ठीक है, जरूरतमंदों को भोजन कराना जरूरी है, ठीक है, कराना चाहिए, अन्नदान श्रेष्ठ दान है। पर ये मत भूलिए कि आप अपनी 50,000 का भंडारा तो आप करा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पर खुद की माँ बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, तो आप कौन सी देवी को खुश कर रहे हैं? क्या आपके इस व्यवहार से आपकी खुद की माँ भूखी मर रही है और आप सबको भरपेट भोजन कराएं, क्या आपके इस व्यवहार से माँ भगवती प्रसन्न हो जाएगी? इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी को इंसानों को भगवान मानना चाहिए। किसको भगवान मानना चाहिए? हमारी माँ भगवान है, हमारे पिता भगवान है, हमारे पति भगवान है, हमारे गुरु भगवान है, हमारे अतिथि भगवान है। जो इनमें भगवान का दर्शन कर लेगा वो फिर पत्थरों में भी ईश्वर का दर्शन कर लेगा। जो इंसानों में ना कर पाया वो पत्थर कभी नहीं पूजता रहे, झूठा पूज रहा है, झूठे ही है ना। कबीर जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन मीन्स पत्थर होता, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना है तो तुम्हारी चक्की भी पत्थर की होती है, उसी को पूज लो, क्योंकि वो तो कम से कम तुम्हें आटा देती है पीस के। पत्थर ही पूजने हैं तो चक्की को क्यों नहीं पूजते? तो
पत्थर पूजने की बातें नहीं है हमारे सनातन धर्म में। हमारे यहां मंदिर बाद में बने हैं। सनातन धर्म की गहराइयों को समझना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं सनातन धर्म में तो पत्थर की पूजा होती है। ना जी, हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है वो मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूं। सुनो, हमारे वेद कहते हैं, पहला वाक्य है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य वेद का पहला मंत्र है। ये वेद यहां से शुरू होते हैं। पहली आज्ञा वेदों की क्या है? मातृदेवो भव, मां को भगवान मानकर सेवा करो, ये वेदों की पहली आज्ञा है। पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, ये वेद की दूसरी आज्ञा है। अतिथि को भगवान मानकर सेवा करो, ये तीसरी आज्ञा है। और गुरु को भगवान मानकर सेवा करो, ये चौथी आज्ञा है। अब सोचो, ध्यान से समझना, जो व्यक्ति पहाड़े में काखा गाघा को समझ लेगा, भाई अखबार में भी काखा गाघा ही लिखा है, पर अखबार के काखा गाघा को समझने के लिए पहले आपको कौन सा काखा गाघा पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाकर, स्कूल में हमें बुक मिलती है, उसमें जो काखा गाघा लिखा है उसको पहले मास्टर जी समझाते हैं। जब आप स्कूल जाके काखा गाघा समझ लेंगे तो फिर अखबार का काखा गाघा समझ में आ जाएगा। यदि स्कूल में काखा गाघा समझ नहीं पाए तो अखबार आप पढ़ नहीं पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा। जो स्कूल ना जा पाए, जो नहीं पढ़ पाए, वो आज भी अखबार नहीं पढ़ पाते। क्यों जी? सत्य है, अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? स्कूल में जाके आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हिंदी का बोध होगा, तब हिंदी का अखबार पढ़ पाएंगे। इंग्लिश का बोध होगा, इंग्लिश का अखबार पढ़ पाएंगे। उर्दू का बोध होगा, उर्दू का अखबार पढ़ पाएंगे। अखबार पढ़ने के पहले कुल मिला के आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा। क्या ये बात सत्य है? बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे स्कूल में काखा गाघा समझ लिया एक बार, उसके बाद दुनिया में कहीं काखा गाघा लिखा हो हम तुरंत समझ लेंगे। और स्कूल में नहीं समझा तुमने काखा गाघा तो फिर जमाने में लिखा तो है, तुम समझ नहीं पाओगे कि लिखा क्या है। आप देखो यहां बहुत कुछ लिखा है, कौन समझ पाएगा? जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं है, 52 अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो लिखा तो बहुत कुछ है, कहां कोई पढ़ पा रहा है। उसी प्रकार जैसे अखबार पढ़ने के पहले हमें स्कूल जाकर पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार पत्थर में भगवान है, पर पत्थर के भगवान को देखने के पहले अपनी माता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। पहले अपने पिता के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। जो माता में भगवान को देख सकता है, जो पिता में भगवान को देख सकता है, जो गुरु और अतिथि में ईश्वर को देख सकता है, वही पत्थर में भी भगवान को देख सकता है। जो माँ में भगवान को ना देख पाया उसे पत्थर ही दिखेगा, तुम कितना भी पूजा करो। पत्थर है, कहते हैं, कहावत सुना होगी आपने, अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ के लिए कहावत है काला अक्षर। सुनी कहावत ये वाली कि नहीं? क्या अर्थ है इस कहावत का? अनपढ़ है उसे तो काला काला दिख रहा है। भाई पुस्तक लिया तो अखबार लिया है, बस अब काला काला, क्या काला काला पूत दिया। अरे पगले उसमें बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या करे, अनपढ़ है, काला अक्षर भैंस बराबर। उसे काला नजर आता है, उसे काले में अक्षर नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पढ़ा नहीं है।
उसी प्रकार जिसने अपनी माता में भगवान को ना देखा उसे तो काला पत्थर ही नजर आएगा, उसे भला पत्थर में भगवान कैसे नजर आएंगे। जिसे माँ में भगवान दिखता होगा, जो चैतन्य वस्तु में भगवान को देख सकता है, वही जड़ वस्तु में भी ईश्वर को देख सकता है। माँ चैतन्य है कि जड़ है? बोलो जोर से। मेरी माँ, पीछे वाली मैया, आज नवरात्रि मौन व्रत तो नहीं है आपका? डे बोले हम चुप्पा ही टाप रहेंगे महाराज। मां चैतन्य है या जड़ है? जोर से। और पत्थर चैतन्य है या जड़ है? मां चैतन्य है जबकि पत्थर जड़ होता है। तो जो व्यक्ति चैतन्य मां में ईश्वर का दर्शन कर सकता है, जो चैतन्य में भगवान को देख सकता है, वही जड़ में भी भगवान को देख सकता है। जो चैतन्य में ना देख पाया, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कई लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है, ये सब वही लोग हैं काला अक्षर भैंस बराबर। भाई, हिंदी का अखबार पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? बोलते चलो। हिंदी। इंग्लिश का अखबार पढ़ने के लिए इंग्लिश, उर्दू का अखबार पढ़ने के लिए तमिल का अखबार पढ़ने के लिए, बंगाली अखबार पढ़ने के लिए बंगाली। उसी प्रकार भगवान को पढ़ने के लिए भक्ति की पढ़ाई चाहिए, भक्ति की शिक्षा चाहिए। आपने भक्ति की पाठशाला में कभी आपने अध्ययन किया नहीं, तो भगवान तो जैसे अखबार में सब लिखा है, पढ़ना आना चाहिए। उसी प्रकार ईश्वर तो कण कण में लिखा है, बस पढ़ना आना चाहिए। ईश्वर तो हरि व्यापक सर्वत्र, हमारा कन्हैया तो घट घट में समाया है, बस तुम्हें पढ़ना आए। बस बैठेगी तुम्हारे हमारे जीवन में ये चौपाई, ये विचार ही तो है। तुलसीदास जी महान हो गए किससे? रामचरितमानस में विचार दे दिया उन्होंने। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या दिया अर्जुन को? बोल दो। विचार ही तो है। क्यों, क्या भरा है गीता में? ज्ञान भरा है, हर प्रकार का विचार है। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, सारा विचार है। इसलिए शुद्धि, बुद्धि, अन्न, मन, जितना पापी आदमी, आप एक काम करो, किसी वैश्या के घर जाना, बिल्कुल लिखित में दूंगा मैं, आपको प्रैक्टिकल करके देख लेना। किसी वैश्या के घर जाना और वैश्या के घर जाकर उसके घर रोटी खा लेना। यदि वैश्या की रोटी खाओगे तो जब तक तुम्हारे पेट में रोटी रहेगी तब तक तुम्हारे अंदर विषय वासना जरूरत से ज्यादा होगी, क्योंकि रोटी वैश्या की है। किसी चोर के घर रोटी खा लेना, तुम्हारा भी मन चोरी का ना बन जाए तो कह देना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। और किसी साधु के घर चले जाना और साधु की रोटी खा लेना, जब तक रोटी रहेगी तुम्हारे मन बार बार भगवान की तरफ जाएगा, बार बार मन भगवान में लगेगा। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये बताओ, आप गौरी गोपाल जी की रसोई में रोज प्रसाद पा रहे हैं, ये बताओ। आप यहां वृंदावन हैं तो आप अपने घर में थे, तब आप लोगों के विचार ज्यादा शुद्ध थे कि वृंदावन में आप लोगों के विचार ज्यादा शुद्ध हैं? बताइए, आप अपनी प्रैक्टिकल करके बताओ, मेरी बात नहीं। आप यहां हो तो घर की अपेक्षा आपके विचार यहां ज्यादा पवित्र हैं, हाँ या ना? कितनों की बात ये है? हाथ उठा के बताओ। सबके है ना ये? क्यों? क्योंकि यहां रोटी ठाकुर जी को भोग लगकर आती है, यहां का वातावरण भक्तिमय है, इसलिए यहां की रोटी आप खाएंगे तो भक्तिमय ही बनेंगे। यहां के तो होटल ढाबा में भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं है साहब। जो अच्छे ढाबा होटल यहां के हैं, वहां तो यहां होटल ढाबा में भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि वृंदावन की जो सब्जी मंडी है, इस मंडी में लहसुन प्याज नहीं बिकता था, वो तो अब बिकने लग गया कुछ वर्षों से, अभी कुछ वर्षों से। नहीं, यहां की मंडी में लहसुन प्याज नहीं आता था। ब्रज मंडल के अंदर, वृंदावन सीमा के अंदर कोई शराब, मांस, मटन, अंडा, मुर्गी की कोई दुकान नहीं मिलेगी आपको। ये वृंदावन है, कोई दुकान नहीं है यहां। वातावरण शुद्ध है, इसलिए
आप भी अपने घर का वातावरण शुद्ध कीजिए, आप भी अपना आहार विहार खान पान रहन सहन बोल चाल संगत अच्छे लोगों के संग बैठना सीखिए, अच्छी बातें करना सीखिए, फिर देखिए जीवन में क्या क्या मिलता है। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया, दूसरा विवाह भगवान का सत्य जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम के एक दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान से गुहार लगाई कन्याओं ने, हमें आजाद कीजिए। भगवान ने उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया और उन कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। भगवान ने जब उन कन्याओं ने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तब भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। कई लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? अरे भाई, भगवान ने उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया जिन्हें भौमासुर नाम के एक दैत्य ने बंदी बना लिया, तो जेल से मुक्त कर दिया। अब उन कन्याओं ने कहा कि हमें तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि परपुरुष के संग पास रह के आई हैं। इसलिए जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, उन नारियों को जिसे समाज गंदी निगाहों से देख रहा था, उन नारियों को सम्मान के साथ पत्नी बनाकर सम्मान देने का काम भगवान ने किया है। तो क्या गलत कर दिया? भगवान ने अपनी मर्जी से तो एक भी विवाह नहीं किए, ये तो सब इमरजेंसी विवाह, जो कहती गई कन्याएं हमारा आपके सिवा कोई नहीं, भगवान स्वीकार करते गए। रामावतार में राम जी सबको मना करते गए, अभी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी नहीं, सब द्वारिका सब द्वापर में आना। तो सब त्रेता वाले ही इस द्वापर में अपना आज कन्फर्मेशन कर रहे हैं, सब वेटिंग में थे, सब कन्फर्म हो गए। 16,108 विवाह कन्फर्म हो गए। हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई है भगवान की। इतना बड़ा परिवार, ठीक है। इसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, बाणासुर का भी भगवान ने उद्धार किया है। राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विद पर भगवान ने कृपा की है। जरासंध को भगवान ने जेल में 20,800 राजाओं को मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध का उद्धार किया। इसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध का उद्धार हुआ भीम भैया के द्वारा। शिशुपाल दंतवक्र का, सबका शाल्व का उद्धार हुआ है। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने चरणों की सेवा की, ब्राह्मणों की। भगवान के एक परम मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम भक्त का नाम था सुदामा। गरीबी बहुत थी। सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं मिला, ना कोई शिकायत। जो मिला है बहुत है। सुदामा जी अपने भिक्षा मांगते, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। देखो, अपने अपने धर्म का ना निर्वहन करना चाहिए। ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना, इसलिए राजी मर्जी से भिक्षा मांग कर अपना भरण पोषण करो, कोई बुराई नहीं है। जैसे यदास अनिरुद्ध हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, हमें कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई लाज शर्म नहीं है इसमें, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर है और ब्राह्मण का धर्म ही भिक्षा मांगना होता है, कोई बात नहीं। क्षत्रिय का धर्म जो है वो अपने धर्म का पालन करे, वैश्य अपने धर्म का और शूद्र अपने अपने, सब अपने अपने धर्म का पालन करने लग जाएं, व्यवस्थाएं बन जाएंगी। सुदामा भिक्षा मांगते हैं, गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, पर धन्य है सुदामा, शिकायत नहीं है कि विधाता तुमने नहीं दिया, मैं गरीब रहूं अमीर रहूं फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान से शिकायत ना करूं कि प्रभु तुमने इतनी गरीबी दी।
अरे हमारे कर्मों के अधीन गरीबी और अमीरी होती है, सुख दुख किसके अधीन है? कर्मों के। तुमने कोई बुरे कर्म किए होंगे सो तुम्हें दुख मिल रहा है। सुदामा ने किसी जन्म में कोई कर्म किया होगा। कहा जाता है कि सुदामा जी जब छोटे से थे ना तो भगवान श्री कृष्ण के चने चुरा कर खा लेते थे। ये कथा बचपन की है, जबकि ये कथा सत्य नहीं है, इस पर हम मोहर नहीं लगाते। फिर ये कथा है, ये कथा जरूर है कि सुदामा जी बचपन में भगवान के चने खा लेते थे। चने खा लेते थे ये सत्य है, पर चुरा कर खाते थे ये सत्य नहीं है। कैसे? एक्चुअली सुदामा और कृष्ण दोनों लकड़ी तोड़ने जंगल जाते थे। ये बात है उज्जैन की। तब वहां पर सुदामा के संग भगवान जाएं तो मैया चने बांध कर दे देती, एक मुट्ठी कन्हैया को, एक मुट्ठी सुदामा को। चले सुदामा जी को भूख लगे तो भगवान के चने भी खा लेते थे। कहा यह जाता है कि वो चने जो एक बार सुदामा ने खाए, एक ही बार खाए, रोज रोज नहीं। एक्चुअली वो एक चने जो थे ना, एक उज्जैन में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस अम्मा ने, माँ ने भिक्षा मांगती थी, भीख मांगती थी, तो उसे किसी ने मुट्ठी भर चने दिए। तो आज उसने चने पोटली में बांधी और वहीं पर सो गई अपने सिर के पास चने रखकर। तभी कोई चोर आए, शराबी अराबी चोर, के कुछ मिल जाएगा तो शराब का काम होगा। तो वो उन्होंने उनके सिरहाने पोटरी देखी तो उनको लगा कि बुढ़िया ने कुछ पैसे बांध के रखे हैं। तो वो पोटरी उठा ली, पर पोटरी को देखा ध्यान से, अरे इसमें तो चने हैं। तो पोटरी चोरों ने फेंक दी। कहां फेंकी? जहां सांदीपनी गुरुजी का आश्रम था वहां फेंक दी। वहां सवेरे सवेरे सांदीपनी जी की पत्नी अर्थात गुरु माता वहां निकली तो उन्होंने पोटरी में बंधे चने देखे। तो उनको लगा कि किसी विद्यार्थी के ये चने गिर गए हैं। तो उन्होंने उठाकर उन चनों को वहां पर रख दिया और वही पोटरी के चने भूंज कर उन्होंने भगवान कृष्ण को दे दिए। ये कथा यहां तक। फिर जब वो बुढ़िया जागी, उसने देखे कि मेरे तो सिरहाने चने रखे थे, हैं नहीं। तो बूढ़ी अम्मा को लगता मेरे चने किसी ने चुरा लिए। तो बूढ़ी माँ ने श्राप दे दिया, जिसने मेरे चने चुराए हैं, जो भी वो चने खाएगा सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चने मैंने अपने लिए रखे थे, कल मुझे भीख में वही मिले। आज मैं खाती चने, पर मेरे चने किसी ने खा लिए। जाओ उसकी बद्दुआएं निकली कि वो गरीब हो जाए। तो वो चने बद्दुआओं से भरे थे। इसलिए मैं आपको कह चुका हूं थोड़ी देर पहले, किसी का भी अन्न ना खाया करो, अपनी मेहनत की कमाई का खाया करो। किसी को लूट लेते हो, किसी से जबरदस्ती पैसे ठग लेते हो, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच देते हो और अपने आप को होशियार समझते हो। ये जो तुम्हारी बेईमानी का तुम्हारा धन है ना, यही धन, जो रोटियां तुम इस धन की खाओगे, लोगों की बद्दुआएं निकलती हैं। जब उसे पता चलता रे ये वस्तु तो 5 रुपए की थी, वो फलाने ने 10 रुपए की दे दी, तुरंत बोलता है उसका तो नाश हो जाए, ठग लिया हमें। ऐसी ना बोलता आदमी। तो ये सबकी बद्दुआएं, यही तो श्राप है। इसलिए बिजनेस व्यापार करना बुरा नहीं है, ईमानदारी से किया करो। रुपए 2 रुपए अपना मार्जिन रखो, अपना मेहनत का लो, बेईमानी का नहीं कि अब 2 रुपए की सीधी 10 रुपए में चीज बेच रहे हो। उचित मार्जिन लो, धन्ना सेठ बनने की ज्यादा कोशिश ना करो। ईमानदारी की रोटियां खाओ, वही पर्याप्त है। ये गलत अन्न जो खाते हैं ना, उन्हीं की बुद्धियां बिगड़ती हैं और उन्हीं की संतानें फिर शुरा और सुंदरी के पीछे भागती हैं। बुद्धि बिगड़ गई, जैसा अन्न वैसा मन। तो सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें समझ में आ गया कि ये चने दूषित हैं और वही चने माने दिया। तो आज सुदामा ने भगवान कृष्ण की पोटरी इसलिए खाई कि कन्हैया गरीब बनूं तो मैं बनूं, तू तो प्रभु भगवान है, तू तो सबको देने वाला, तू सबको देता रहे। तेरे भाग्य की गरीबी में अपने भाग्य में लेता हूं। तो सुदामा जी के
कृष्ण भगवान के चने सुदामा ने इसलिए खाए कि सुदामा के कृष्ण के भाग्य की गरीबी भी मेरे भाग्य में आ जाए। सच्ची दोस्ती यही है कि दोस्त को गोली लगने वाली हो तो दोस्त सामने खड़ा हो जाए, तेरी गोली में अपने सीने में खा लूंगा, यही दोस्ती है। सुदामा जी कहते हैं दोस्ती वही जो मित्र की गरीबी भी अपने माथे ले ले। और सुदामा जी इसलिए सारी जिंदगी गरीब रहे। वो जरा सा श्राप था, परंतु आज 4 मुट्ठी चावल सुशीला लाई हैं, बांध कर देती हैं, जाओ अपने मित्र से मिलकर आओ। सुदामा जी अपने मित्र से मिलने चले और जब चले सुदामा जी रास्ता पता नहीं कहाँ है, कृष्ण कब मिलेंगे, चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है। चल पड़ो, बस विश्वास के संग चलो, मंजिल ईश्वर देंगे ही देंगे। चल पड़ो, चल। सुदामा चल पड़े। जीवन में सफलताएं मिलती हैं तो हमारी मेहनत के बल पर नहीं, भगवान की कृपा से मिलती हैं। जीवन में हर व्यक्ति को ये चाहिए कि आप सदा भगवान की कृपा का अनुभव करें। आज आप लोगों ने जितना पाया है, जो भी आपके पास है, वो आपकी मेहनत का नहीं है। सदा यही भाव रखना कि प्रभु ये तो आपकी कृपा का है, हम तो इस लायक नहीं थे कि हम इतना भी पा सकें। यदि आज हम नमक रोटी खा रहे हैं तो शायद इसके लायक भी नहीं थे, भगवत कृपा ने इस लायक बनाया है। आज आप जैसे भी हो, ईश्वर का धन्यवाद दो। आज आप जितने अच्छे कपड़े पहने हो, है ना भक्तों, ऐसे कपड़े पहनने को भी बहुत लोग तरस रहे हैं जैसे कि आपने पहन रखे हैं, हाँ या ना। जैसे घर में आप लोग रहते हैं वैसे घरों को देखने के लिए, वैसे घरों में रहने के लिए आज लाखों लोग, भारत की जनता में लाखों लोग मिल जाएंगे जो वैसे घर के लिए तरस रहे हैं। इसलिए ये समझो कि विधाता ने तुमको बहुत दिया है, ईश्वर का सदा धन्यवाद देना। ईश्वर का धन्यवाद कि विधाता आपने जितना दिया है वो बहुत है। शिकायत यदि करोगे तो शिकायतें तो फिर किसी की खत्म नहीं होती, फिर करो शिकायतें, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो नहीं दिया उसकी याद ना करो, जो दिया है उसका धन्यवाद दो। जो नहीं दिया, नहीं दिया, हम नहीं थे लायक, नहीं दिया, खत्म बात। जो दिया है उसका थैंक यू ईश्वर का। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में बारंबार नमन। आपने जो दिया उसके लिए। सुदामा चल पड़े, भगवान गाड़ी वाले बनकर आए और सुदामा को द्वारिका पहुंचाए। द्वारपालों से कहा, भैया क्या सुदामा क्या कन्हैया से भेंट होगी? द्वारपालों ने कहा, वो तो पतित पावन है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, वो सबसे मिलते हैं, तो जाओ जरा मेरा संदेशा कह दो। चल पड़े द्वारपाल और भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु एक आदमी आया है, क्या नाम है, क्या नाम है उनका? तब द्वारपाल ने कहा, शीश पगारा जगा तन में, आही जाने को आही बसेंगे ही ग्रामा। धोती भटी सी लटी दोपटिया, पाए उपासन की नहीं। द्वार खड़ो जो दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अच्छा, भगवान ने सुना सुदामा आए हैं, हाँ, दौड़ पड़े भगवान। सुदामा, सुदामा दौड़ पड़े। द्वारिकाधीश अपना सिंहासन छोड़कर एक मित्र से मिलने जा रहे हैं। सच कहता हूँ मेरी माँ, सच कहता हूँ भैया, रिश्ता निभाना केवल भगवान जानते हैं। भगवान दौड़ पड़े। सुदामा को लगा राजा हो गया है, पहचानेगा कि नहीं, वापिस जाने लगे। तब आवाज आई, सुदामा मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुदामा ने पलट कर देखा तो द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू थे। अपने मित्र के लिए उठा कर हृदय से लगा लिया। सुदामा रोने लगे, वाह कन्हैया, तू जैसा बचपन में था आज भी वैसा है, बदला नहीं।
सुदामा गले से लगे हैं, लिपट कर रोए एक दूसरे को मिलकर। सुदामा आज्ञा लेते, कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। भगवान बोले मैं आपकी कुछ सेवा करूं, कुछ देना चाहता हूं। सुदामा ने कहा जो आपको देना था सो दे दिया। भगवान ने कहा क्या दिया? सुदामा ने कहा प्रभु ये सारी दुनिया के सामने जो आपने मुझे अपने हृदय से लगाकर जो मुझे सम्मान दिया है, ये किसी दौलत से कम नहीं, जिसे लोग भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज उसको गले से लगाकर आज आपने उसका सम्मान बढ़ा दिया। द्वारिकाधीश आप धन्य हैं। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा। देखिए भक्त का हाथ भगवान पकड़ते हैं। हाथ पकड़ा, चलो, और सिंहासन पर बिठाया। मां रुक्मणी से कहा, भगवान ने कहा जाओ जल लाओ। जल लाने में क्या देर लगा दी माने कि भगवान ने तो देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को पखार दिया, चरणों को धुल दिया। धन्य है भगवान। सुदामा जी आज फूले नहीं समा रहे हैं। धन्य है प्रभु। दुनिया में रिश्ते बहुत लोग बनाते हैं, निभाते तो केवल भगवान है। इसलिए हम आपसे कहेंगे, आपने इतने सारे लोगों से रिश्ता बनाया है, मामा बुआ दाऊ चाचा ना जाने क्या क्या, एक संबंध भगवान से भी जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इतने लोगों से संबंध है तो एक रिश्ता गोविंद से हो जाए। सुदामा से भगवान ने कहा मित्र ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है? लाला कछु ना भेजियो। कछु तो भेजियो होएगो ना लाला, कछु ना भेजियो। अच्छा तो एक बात बताइयो कि ये बताओ ये तुमने यहाँ कांख में क्या दबा रखा? भगवान ने छीना पोटरी, फटे पुराने से कपड़े में 4 मुट्ठी चावल। ये 4 मुट्ठी क्या थे? धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रभु मुझे आप चाहिए, आपसे धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगने नहीं आया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया और इतना सा चावल खाकर भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर सुदामापुरी को सोने से सुसज्जित कर दिया। इतना सा लेकर इतना सारा कोई दे सकते हैं केवल भगवान। इसलिए भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए भिखारियों के आगे झोली ना फैलाओ। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। मांगना है तो भगवान से मांगना, वो सबको देते हैं, आपको भी देंगे। विश्वास करना, वो आपकी झोली जरूर भरेंगे। प्रेम कीजिए, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम कीजिए सिर्फ। इसलिए भगवान 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी चावल खा के बाकी सुदामा और बाकी रुक्मणी इत्यादि पत्नियों को भगवान ने चावल दे दिए। बहुत दिन तक रुके, वार्ता हुई। फिर सुदामा घर गए और जाकर देखा सोने की नगरी। सुदामा रो पड़े, कन्हैया तुमने दिया है, कहीं इस नगरी में रहते अहंकार आ गया, मेरा पतन हो जाएगा। भगवान ने कहा ना, नमे भक्त्या प्रणश्यति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। मैं भक्त को धन भी देता हूं और दिए हुए धन की रक्षा भी करता हूं। ये भगवान का वचन है। मैं अपने भक्त का दुख भी दूर करता हूं और दिए हुए सुख की रक्षा भी करता हूं। ये भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रिय भक्तों, सुदामा जी राज्य संभाल रहे हैं और जवानी दी भगवान ने। बुढ़ापे का शरीर गया, जवान कर दिया था सुदामा और सुशीला दोनों को। तो ऐसा भगवान का चरित्र है कि जरा सा लेते हैं बहुत सारा देते हैं। आइए
आपको अब आज होली का दर्शन करना है, भगवान की चर्चाओं को सुनना है। 15 फरवरी से 8 फरवरी से भागवत जी की पोथी होनी थी, पर हमें दक्षिण भारत जाना पड़ रहा है। वहां पर एक बड़ा आयोजन है, एक बहुत बड़ा मंदिर बना है 2000 एकड़ में। उस मंदिर की ओपनिंग है, वहां राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और वहां से निमंत्रण आया है और स्वामी जी का बार बार फोन आ रहा है कि आपको आना ही है, तो फिर वहां जाना है। तो वहां दक्षिण भारत में जाने का निमंत्रण आया है, सो वहां जाना है। इसलिए अष्टोत्तर अब 15 फरवरी से होंगे, वहां पर 8 तारीख को ही पहुंचना है। तो आप सभी अभी इसके बाद भी कथा हम आपको सुनाएंगे, परसों से फिर कथा है। 15 तारीख से 15 फरवरी से पोथी पाठ हैं। आज यहाँ पर पोथी पाठ पूरे हुए, 370 पोथी पाठ पूरे हुए। सभी यजमान परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो यजमान परिवार यहाँ आए हैं उनका भी, और जो टीवी पर सुन रहे हैं उनका भी। जो यहाँ आए हैं सो आप अपना पोथी पाठ का प्रसाद लेकर जाइएगा, और जो घर पर हैं तो आपके पोथी पाठ का प्रसाद आपके घर पर आपके एड्रेस पर पहुँचेगा, जो कि आपने लिखवाया।